सात्विकता जितनी बढ़ती चली जाएगी आहार कम हो जाएगा और निद्रा भी कम हो जाएगी, और शरीर में स्फूर्ति चैतन्यता बनी रहेगी। ये विशेष बात है। सात्विकता जितनी बढ़ती चली जाएगी, सतोगुण। तो सवेरे 3 बजे आप उठ गए तो 3 बजे से लेके सूर्योदय के काल तक का समय आपके प्रातः संध्या का है। उत्तमा तारकोपेता, चंद्र तारे दिखाई पड़ रहे हो आकाश में, उस समय की संध्या उत्तम संध्या है। तो जो जिन्हें वैदिक संध्या का अधिकार है उन्हें वैदिक मंत्रोच्चार पूर्वक संध्या करनी चाहिए, और जो वैदिक संध्या नहीं कर सकते उनको उस काल में भगवान का स्मरण करके और उस समय को सार्थक करना चाहिए। भगवान का कीर्तन करना, भगवान के नाम का जप करना, भगवान की स्तुति करना, यही उनकी संध्या है। पहले हमने गांव में देखा है कि शाम के समय गांव में बड़े बूढ़े अपने अपने दरवाजे पे माला लेके, विशेषकर ब्राह्मणों में, अपनी गमछा से, धोती से ऊपर वाले गमछा से ढक लिया और संध्या को सब बैठ के माला फेरते थे। और सवेरे तो खैर नहाते धो के सब करते ही थे। अब ऐसे वृद्ध मिलना भी कठिन हो गए हैं जो शाम सवेरे बैठ के माला फेरें, क्योंकि जो शाम सवेरे का माला फेरने का समय वो तो टीवी देखने में चला जाता है। माला कैसे फेरें? वो है प्रातः संध्या का समय। अब मध्याह्न में आप भोजन तो करते हैं कि नहीं? दोपहर में भोजन करते हैं। तो भोजन के अधिकार की सिद्धि के लिए मध्याह्न संध्या है। बहुत ध्यान से सुने। भोजन करने के लायक हम हो जाएं, इसके लिए मध्याह्न संध्या है। भले ही आप संक्षिप्त करो, लेकिन मध्याह्न संध्या में थोड़ा बहुत कुछ न कुछ साधन करो। मध्याह्न संध्या का, प्रातः संध्या का जो मुख्य मंत्र है उसका अर्थ क्या है? ओम सूर्यस्य मा मन्युश्च मन्युपतेश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम यद्रात्र्या पापमकारशं मनसा वाचा हस्ताभ्याम पद्भ्याम उदरेण शिश्ना रात्रिस्तदवलुम्पतु यत्किंच दुरुतं मयि इदमहं मामृत्योऽनु सूर्य ज्योतिष जोहोमि स्वाहा। ये मंत्र है प्रधान प्रातः संध्या का। और भी मंत्र हैं पर ये मुख्य है। भगवान सूर्य परमात्मा की प्रत्यक्ष विभीत, त्वमेव प्रत्यक्षम नारायणोसी, वेद में लिखा है। प्रत्यक्ष नारायण श्री सूर्य भगवान है, सूर्य नारायण। तो सूर्यस्य मां मन्युष्य मां माने मां मुझे, वे सूर्य नारायण मुझे क्रोधवश किए हुए पापों से हमारी रक्षा करें। क्रोध के कारण ही मनुष्य से पाप बनता है। यहाँ क्रोध जो है, ध्यान दें, यहाँ क्रोध विकारों का उपलक्षण है। इसका मतलब क्रोध से पाप बनते, काम से पाप बनते हैं, लोभ से पाप बनते हैं, मद से पाप बनते हैं। तो क्रोध माने केवल क्रोध नहीं, क्रोधादि विकारों से जो हमसे अपकर्म बन गए हैं, उन पाप कर्मों से भगवान सूर्य नारायण हमारी रक्षा करें। यद रात्रा पापमकारशम, रात्रि काल में जाने अनजाने कोई हमसे पाप बन गए हों, मन से पाप बन गए हो, जो मन में नहीं सोचना चाहिए वो सोचने लग गए हो, ये मन से पाप है। वचसा, वाणी से पाप बन गया हो, हाथों से पाप बन गया हो, पैरों से पाप बन गया हो, उदरेण, पेट से पाप बन गया हो, स्पर्श इंद्रिय के द्वारा कोई पाप बन गया हो, तो वे सारे पाप, उनको हम भगवान सूर्य की किरण रूपी जो अग्नि है उसमें हम भस्मसात करते हैं। ये अर्थ है प्रातःकालीन संध्या के मंत्र का भाव है ये। अब हमने आपको निवेदन किया कि मध्याह्नकालीन संध्या वो भोजन के अधिकार की सिद्धि के लिए है। हम भोजन करने के योग्य हो जाएं, इसके लिए मध्याह्न संध्या।
अन्न जो है वो सदोष है। अन्न जो है वो क्या है? सदोष, निर्दोष नहीं है। कमाने वाले ने कैसे कमाया, अन्न की उत्पत्ति में भी कितनी जीवों की हिंसा हो जाती कि नहीं हो जाती, जाने अनजाने। खेत जोतने से लेके कटाई बुआई निराई तक कोई ना कोई हिंसा होती कि नहीं होती। फिर उस व्यक्ति का मनोभाव कैसा है, फिर मान लो उसका मनोभाव ठीक है, उसका काम धंधा बिल्कुल ठीक है, न्यायोपार्जित धन है, तो बनाने वाले की अंतःकरण की वृत्ति कैसी है? जो भोजन पका रहा है, बना रहा है, उसके संस्कार भी भोजन पर आ जाते हैं और भोजन करने वाले को व्याप्त होते हैं। इसीलिए म्लेच्छ के स्पर्श का निषेध किया गया। जो हमारी हिंदू वैदिक सनातन पद्धति के अनुसार नहीं चलता है, उसके साथ उठना बैठना खाना पीना सोना इसीलिए वर्जित किया गया क्योंकि उनके संसर्ग से उनके दूषित संस्कारों का संक्रमण हमारे भीतर हो सकता है। हमारे अच्छे संस्कार तो उनमें जाएंगे नहीं, क्योंकि सूरदास कारी कामर पे चढ़े ने दूज और रंग, वो तो कारी कामर है, लेकिन हमारी उजली चादर पर कुछ न कुछ धब्बा जरूर लग जाएगा। इसलिए भोजन बनाने, भोजन अन्न किस प्रकार का है उसका प्रभाव तो रहता है रुंगटा जी, अन्न बनाने वाले का प्रभाव विशेष रहता है। इसलिए आजकल जो घरों में नौकरों के हाथ के खाने की परंपरा चल गई है वो बहुत खराब परंपरा है। माताओं से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप अपने घर में अपने भगवान की रसोई पर, भगवान के द्वारा दिए हुए परिवार की रसोई अपने हाथ से बनावें, नौकरों के हाथ का नहीं खावें। पहले संयुक्त परिवार होते थे तो माताओं की अशुद्धि अवस्था में भी समस्या नहीं आती थी, क्योंकि सबका समय एक तो रहता नहीं, तो वो जिठानी देवरानी सब मिलजुल करके, और परिवार बड़ा परिवार होता था तो मिलजुल के सब काम कर लेते थे। और नहीं करें तो पुरुष वर्ग को महीने में कम से कम 4 रविवार छुट्टी मिलती है, माताओं को 4 दिन की छुट्टी मिलना चाहिए महीना में कि नहीं, बोलो। सारा घर का काम धंधा बिचारी करती हैं, 4 दिन की छुट्टी उनको दो और 4 दिन तुम रोटी बनाओ, चौका बर्तन करो, पता तो चले कम से कम कि माताओं का काम भी कितना सरल काम नहीं है, कठिन काम है। और पुरुष वर्ग को भी रसोई बनाना आना चाहिए। कोई काम ऐसा नहीं है जो पुरुष वर्ग को ना आवे, उसको भी आना चाहिए। यदि ऐसी परिस्थिति हो तो भोजन बनाने वाले का प्रभाव पड़ता है। एक बात ऐसी है जो सबके सामने कहने की नहीं है, लेकिन फिर भी कह देते हैं क्योंकि हमारे पूज्य संत बैठे हैं। हमारे वृंदावन के श्रेष्ठ संत पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज, पूज्य श्री गोरेदाव जी वाले पूज्य श्री महंत वैष्णव दास जी महाराज, बक्सर वाले पूज्य श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी मामा जी महाराज, और चैतन्य कुटी वाले बड़े महाराज जी पूज्य बाबा श्री नवल किशोर दास जी महाराज, ऐसे कई श्रेष्ठ महापुरुष एक बार बिहार की यात्रा में थे और पटना में रात को पहुँचे। जिस भक्त के घर पहुँचे उसमें उनके भगत जी घर में थे नहीं, संभवतः ब्राह्मण देवता का ही घर था। और आजकल तो मोबाइल चल गए हैं कि तो मोबाइल से लोग पता चला लेते हैं कि हैं कि नहीं, और उस समय मोबाइल तो था नहीं, पुरानी बात है, कम से कम 40-50 साल पुरानी बात होगी। तो वहाँ गए, अब लोग ट्रेन से उतरे थे, हारे थके थे, नहाए धोए, तो महात्मा भूखे न सो जाएं इसके लिए माताजी ने पक्की रसोई बनाई, हलवा पूड़ी साग। सब भूखे भी थे, रास्ते में महात्मा कुछ खाते पीते नहीं है, सबने तृप्त होके पाया, दूध भी पिया
और रात्रि को सबको दुस्वप्न हुआ। सभी संतों को ऐसा स्वप्न हुआ जो संतों को जैसे दृश्य नहीं दिखने चाहिए वैसा स्वप्न हुआ। तो सवेरे उठकर सब संतों का मन उदास था। बोले भाई आज तो ठाकुर जी की तो कोई लीला दिखाई नहीं पड़ी, ऐसे ऐसे तो ठीक नहीं, मन की स्थिति अच्छी नहीं हुई, रात को स्वप्न बढ़िया नहीं था। तो परस्पर विचार करने पर इस निर्णय पर पहुंचे कि कल हम लोगों ने क्या खाया था, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। तो भक्तानी को पूछा, ब्राह्मणी को, भाई कल तुमने कैसे रसोई बनाई? उसने कहा महाराज मेरा अशुद्ध अवस्था का तीसरा दिन चल रहा था और आप लोग भूखे न सो जाएं इसके लिए मैं आप लोगों को कहती कैसे कि आप लोग रसोई बनाइए, मैंने रसोई बना के खिला दिया। उसके कारण अच्छे उच्च कोटि के साधक महात्माओं को स्वप्न दोष हो गया। तब से श्री सुदामा दास जी ने तो निश्चय कर लिया कि हम तो फलाहारी करेंगे अब उस घटना के बाद। और फिर कई महात्माओं ने नियम ले लिए, उनको तो कुछ नहीं कहा। इतना प्रभाव पड़ता है बनाने वाले का। अब जो घर में नौकर है उसके कोई कुटुंब परिवार में कोई मर गया या पैदा हो गया तो भी वो बनाता रहता है। जो बाइयां गांव घर में काम करती हैं वो अशुद्ध अवस्था में भी सब जगह घुसती हैं, बनाती हैं। और फिर आप कहते हैं कि हमारे घर में तो ठाकुर जी विराजमान हैं, हमारे घर में ठाकुर जी का भोग लगता है। ठाकुर जी नहीं विराजमान है, ठाकुर जी का प्रतीक विराजमान है, भोग वोग नहीं लगता है। भोग तो वहीं लगता है ठाकुर जी को जहाँ उनकी मर्यादा के अनुरूप रसोई में पवित्रता होती है, वहाँ श्री ठाकुर जी नैवेद्य ग्रहण करते हैं और भगवान जिसे ग्रहण कर लेते वो प्रसाद होता है। तो आहार में किसी न किसी प्रकार से कितना भी सावधान आप क्यों न रहें, कुछ न कुछ आहार का दोष हमारे चित्त पर आ सकता है। उसकी निवृत्ति के लिए दोपहर की संध्या है, मध्याह्न की संध्या है। मध्याह्न में भी संधि काल है, पूर्वाह्न पूरा हो रहा है और अपराह्न शुरू होने वाला है। तो दिन के दो भाग कर दिए, एक पूर्वाह्न और एक अपराह्न। बीच का जो समय हो गया वो संधि का समय हो गया, वो संध्या हो गई, मध्याह्न संध्या, जो भोजन के पहले की जाती है। और आवश्यक नहीं कि आप आधा घंटा और 1 घंटा करें। आप मध्याह्न संध्या 5 मिनट में 10 मिनट में आप मंत्र बोलने में कितना समय लगेगा? 10 गायत्री जप लीजिए, 1 माला मंत्रा जप लीजिए, उतने से ही हो जाएगा। 10-15 मिनट में आपकी संध्या हो जाएगी। उस मध्याह्न संध्या में यह कहा गया कि यह आप माने जो जल है वह साक्षात नारायण है। वह जल रूप नारायण इस पृथ्वी को पवित्र करते हैं और वही मुझे भी पवित्र करें। किसी का जूठा हमने खा लिया हो अथवा जो पदार्थ हमारे भीतर नहीं जाना चाहिए, अशुद्ध पदार्थ है, वो मां धोखे से चला गया हो, वो सबके सब दुरित नष्ट हो जाएं, अन्न निर्दोष अन्न हो जाए, जिससे निर्दोष अन्न पाकर के हमारी बुद्धि भी निर्दोष हो जाए। तो आहार की शुद्धि बनी रहे, उसका चित्त पर प्रभाव न पड़े, इसके लिए मध्याह्न संध्या है। और फिर सायं संध्या, सायंकाल में सूर्य रहते रहते संध्या हो जानी चाहिए, क्योंकि सूर्य रहते रहते संध्या हो जाएगी तो रात्रि में आप समय से आहार आदि लेकर के विश्राम कर सकेंगे। तो सूर्यार्घ सूर्य रहते रहते हो जाए और फिर तारा दिखने लग जाए, तब तक आप जब चाहें तो जब तब तक आप कर सकते हैं। सायंकालीन संध्या में अग्नि को भगवान नारायण का स्वरूप मान करके, क्योंकि अग्नि मीडे पुरोहितम, यह अग्नि वेद का सबसे पहला अक्षर है अग्नि, अग्निम ईडे, ऋग्वेद का पहला मंत्र है अग्निम ईडे। ये साक्षात भगवान अग्नि हैं,
इनके द्वारा सारे संसार का संचालन हो रहा है। हम बोल रहे हैं अग्नि के द्वारा। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तो पचाम्यन्नम चतुर्विधम, श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया। भगवान अग्नि के रूप से भीतर भी हैं, बाहर भी हैं। बाहर बिना आग के काम नहीं और भीतर भी बिना आग के काम नहीं। मरने वाले को लोग कहते कि अब तो हाथ पांव ठंडे पड़ गए। इसका मतलब है कि आग से ही जीवन है नहीं, पैर ठंडे पड़ गए, हाथ ठंडे पड़ गए, बोले अब तो बस खटिया से नीचे उतार लो क्योंकि अब ये ठंडे पड़ गए, ऐसा लोग कहते हैं। अग्नि अग्निश्च मामन्युश्च मन्युपतेश्च मन्यु कृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम यदन्ना पापमकारशम मनसा वाचा हस्ताभ्याम पद्भ्याम उदीर्ण ससना अहस्तदबलम पतु यत्किंच दुर्तमयि इदम ममृत्योनौ सत्ये ज्योतिष जुहोमि स्वाहा। वो सत्य रूपी अग्नि में उसका हम हवन करते हैं। ये सायंकालीन संध्या का मंत्र है। तो इस बहाने कम से कम भगवान सूर्य को अर्घ्य दे दिया जाता है। थोड़ी देर भगवान का जप हो जाता है, भगवान का स्मरण हो जाता है। और जब त्रिकाल संध्या का नियम ले लोगे तो उतना समय तो निकल आएगा कि नहीं, कैसे भी निकल आएगा। एक ब्राह्मण देवता हमारे परिचित हैं, बुंदेलखंड का एक गांव है मालपीथा, वहां के शास्त्री जी। ऐसा निष्ठापूर्वक संध्योपासन करने वाला मैंने खोजने से मुश्किल में मिलेगा। ठीक समय से संध्या करना। अब उनको वृंदावन आना है तो इसी ढंग से चलेंगे अपने गांव से कि जहां मध्याह्न संध्या का वहां रुक जाएं, वहां स्नान करके फिर संध्या करें। शाम का संध्या का वहाँ शाम, भले ही उनको 3 दिन लग जाए वृंदावन पहुंचने में, लेकिन वो अपनी संध्या नहीं छोड़ेंगे। पूज्य करपात्री जी से उन्होंने कहा कि हमको जैसे पढ़ना, बनारस में पढ़ते थे वो, हमको जैसे पढ़ना चाहिए वैसे तो हम पढ़ नहीं पाए, हमारी बुद्धि बड़ी मंद है, हम ब्राह्मण हैं, गरीब हैं, अब तो घर जाना पड़ेगा, घर की परिस्थिति ऐसी है, आप कोई ऐसा उपाय बताओ कि किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े और हमारा जीवन ठीक से बीत जाए, कल्याण भी हो जाए। तो पूज्य करपात्री जी ने उनसे कहा था कि जो ब्राह्मण निष्ठापूर्वक समय से त्रिकाल संध्या करता है उसके योगक्षेम बहन का सारा ठेका भगवान ले लेते हैं। तुम्हें किसी के सामने हाथ पसारना नहीं पड़ेगा, तुम्हारा सब काम बढ़िया चल जाएगा। बस उसी बात को प्रमाण मान के वो आ गए। और क्या कहना, अद्भुत है। सायंकालीन संध्या करना चाहिए। ये 3 संध्या। माई मेरे श्याम